मानुष्य जन्म भगवद कृपा से मिलो है, या लिए दुर्लभ है। दुर्लभ क्यों कहो गयो? हम कहीं भी अपने घर में रहते हों, खानो पीनो सोनो काम करनो, जो भी कुछ दैनिक नैतिक जो भी अपनी क्रियाएं कार्य हैं वो करते रहें, अपने परिवार को भरण पोषण करनो, जीवन जीनो, या लिए दुर्लभ नहीं कहो गयो। ऐसो जीवन तो जानवर को भी होगा, तो मनुष्य को ही क्यों दुर्लभ कहो गयो? और कोई योनि को दुर्लभ नहीं कहो गयो, मनुष्य को कुछ दुर्लभ बताया गयो जन्म। वाकई कारण को समझना पड़ेगा, नहीं तो खानो पीनो सोनो, अपने परिवार के लिए अहमता ममता होनी, परिवार को भरण पोषण करनो, ये सब क्रियाएं तो पशुओं में भी कॉमन है। हाँ, ये दोनों में आवे चीज, तो फिर उनको भी जन्म दुर्लभ कहना चाहिए, लेकिन नहीं, दुर्लभो मानुषो देहो, बड़ो दुर्लभ है और क्षणभंगुर है, अल्प समय के लिए मिलो है। करोड़ों वर्षों के प्रवाह में 50, 60, 70 वर्ष जीने कोई बड़ी बात नहीं है। और एक बात हमेशा याद रखें, श्री वल्लभाधीश की जय। एक बात हमेशा याद रखें, कितनो जियो वाके करते कैसो जियो वो ज्यादा महत्व को रखे। उम्र से गिनती नहीं होवे, मनुष्य को वर्षों में सालों में नहीं जीनो है, कार्यों में जीनो है। हम इतनी उम्र जिए वो कोई महत्व नहीं रखे। इतनी उम्र भाई कितने अच्छे कार्य किए, कितनों दान किए, कितने सत्य संकल्प किए। एक बार सत्य संकल्प तो लो, प्रभु पूरे कराएंगे। सत्य संकल्प आपको लेने पड़ेंगे, लेकिन जिम्मेदारी कौन की आ जाएगी? ठाकुर जी की, वो पूरे कराएंगे। बस आप संकल्प लो, प्रभु तो मनोरथ पूर्ण करवे वाले हैं, बड़े कृपालु हैं। अरे जब पूतना जैसे के मनोरथ पूरे किए तो फिर हम क्यों, वैष्णवों के क्यों नहीं करेंगे? पूतना के भय के नहीं मनोरथ, वाको यही मनोरथ हो कि मैं ठाकुर जी को स्तनपान कराऊं और विष को पान कराते जाऊं, कुछ ऐसी ही भावना थी। और या लिए ठाकुर जी ने नेत्र बंद करके वाके मनोरथ पूर्ण किए, क्योंकि जो नेत्र खुले रखते और देख लेते तो पूतना को उद्धार तो ऐसे ही हो जाता, अविद्या तो टिक ही नहीं सके। लेकिन पूतना जैसे के भी भगवान मनोरथ पूरे करें, तो वल्लभ की कहानी से जो जीव ठाकुर जी के सन्मुख में आयो है, तो वाकई संकल्प मनोरथ ठाकुर अवश्य ही पूरे करें। कितने सत संकल्प किए, कितने अच्छे कार्य किए, वापे हमें जीनो है। क्षण भंगुर, बहुत ही अल्प समय के लिए मिलो है। कई लोगों की ऐसी मानसिकता मैंने देखी कि हाँ धर्म है, सेवा है, यात्राएं हैं, वो तो आगे जाके करते रहेंगे, अभी तो काम करवे को समय है, आगे अभी सब करना ही है, धर्म को तो आगे चल तो रहेगा। अमुक ऐसे भी मैंने देखे कि अमुक अपने परिवार को, पुत्रन को रोकते हुए कि अरे अभी तो वाकई काम करवे को समय, आगे धर्म को तो चल तो रहे। अरे आगे कब, आगे कब? जब अपन यहां पृथ्वी पे आए तो कोई चिट्ठी तो अपने पास थी नहीं कि भाई इतनों साल में जीऊंगा। कई लोगों को कोई सेवा अब आगे बढ़ाओ, क्रम को आगे बढ़ाओ, ठाकुर जी घर में पधराओ, हाँ अब आगे करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, सोच रहा हूं मैं, विचार रहा हूं, थोड़ी ये घर की व्यवस्था बन जाए तो ठाकुर जी को पधराऊं, थोड़ी सी ये व्यवस्था बन जाए तो क्रम को कुछ आगे बढ़ाऊं, करते आगे बढ़ाते चले। पर आगे कब? जो समय अपन को मिलो है वही में अपन को जीनो है। ये बात से एक छोटी सी प्रसंग मुझको याद आ रहे हो है, गोकुलनाथ जी के हास्य प्रसंग में।
आप विराज रहे थे, वैष्णव से सत्संग कर रहे थे और आज्ञा कीनी कुछ एक प्रसंग सुना रहे थे कि एक बार एक संत वृक्ष के नीचे वहीं पे जंगल में बैठे थे, कुछ वहां के शिष्य भी बैठे भए थे और सामने से 3 महिलाएं जल की गागर लेके जा रही थी। कुछ उनको ध्यान में रखते भय वो संत ने अपने शिष्यों को कही कि आगे वाली को छोड़, पीछे वाली को छोड़ और बीच वाली को पकड़। ऐसी बात सुनी, वो शब्द महिलाओं के कान में जाके पड़े। साधु के भेष में ये कौन पाखंडी बैठो है। क्रोध आयो, पूछवे के लिए झगड़ा करवे आई कि अरे तू ये शिष्यों को क्या उपदेश दे रहे हो, कौन को पकड़वे की बात कर रहे हो। उन्होंने कही माताओं आप मेरे कहने को मतलब नहीं समझी, मेरे कहने को मतलब यह है आगे वाली को छोड़, पीछे वाली को छोड़, जो पीछे चलो गयो वाकू भूल जा, आगे क्या होगो वाकू भूल जा, और बीच वाली जो समय अपने पास है, प्रेजेंट जो है वामे जियो वाकू पकड़ो। आगे मैं ये करूंगा या पीछे मैंने ये कर चुको, उन सब चीजों को भूल जाओ। कोई चिट्ठी अपने पास नहीं है कि कितना ओपन जिएंगे। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। जिंदगी बेवफा है एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है साथ लेकर जाएगी। जो समय अपने पास है वापे जियो, क्षण भंगुर, अल्प समय के लिए अपन को ये जन्म मिलो है, जितनो हो सके अभी से हम तत्पर हो जाएं, अभी से ही तत्पर हो जाएं। विशेषकर काफी कुछ कहनो है, लेकिन आग्रह आप श्री के वचनामृत को विशेष है। संक्षिप्त में अपनी बात को कह तो भयो, जो ये जन्म मिलो वाकई सार्थकता को दुर्लभ क्यों कहो गयो, ये चीज हम सब समझें, ऐसे ही ये जीवन को ना खोएं। देखो जन्म भगवान ने दियो है, लेकिन जीवन अपने जीनो पड़ेगा। तो समय को सदुपयोग